नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऊ की मात्रा की पहचान पर शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हमें इसे किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम दिनांक, फिर कक्षा, विषय और समय डालेंगे। यहाँ मैंने कक्षा 1, 2, 3 ली है। विषय हिंदी है। समय है 40 मिनट। यहाँ कक्षा 1, 2, 3 में कक्षा 2 और 3 में ये 14वें सप्ताह में इस शिक्षण योजना पर कार्य करना है और कक्षा 1 में सप्ताह 17 में इस शिक्षण योजना पर कार्य करना है। फिर लर्निंग आउटकम, बच्चे ऊ तथा ऊ की मात्रा का ज्ञान रखते हैं। बच्चे ऊ की मात्रा का प्रयोग हिंदी लेखन व पठन में करते हैं। प्रकरण है ऊ की मात्रा पहचान। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री, अक्षर कार्ड, ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्दों की सूची, कार्य पुस्तिका और बच्चों की हिंदी की पुस्तक पंखुड़ी। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां, इसमें चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। चरण है शिक्षण की शुरुआत में कालांश के शुरुआत में एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे। इसमें हम लोग 5 मिनट देंगे और आकलन के तरीके होगा प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। तो चलिए पहले कविता देख लेते हैं। ये ऊ की मात्रा पर आधारित कविता है। सुन सुन दीदी बुलबुल आई, बुलबुल कुहुक कुहुक कर गाई। चतुर कुसुम गुजरात से आई, कुसुम की बुआ गुड़िया लाई। लाल चुनरिया उसे पहनाई, बुआ साथ कुमकुम भी लाई। कुमकुम लगा कुसुम मुस्काई। इस तरह से हम लोग हाव भाव से ये कविता को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान बोर्ड पर बड़े आकार में हम लोग ऊ लिखेंगे और उसकी मात्रा को लिखेंगे। फिर उसके प्रतीक को लिखकर बच्चों को उसकी ध्वनि से परिचित कराएंगे। उसके बाद बिना मात्रा वाले कुछ अक्षर लिखकर बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। जैसे कि मैंने इसमें जैसे गा, चा, छा, झा और का लिखा है। अब हम इसमें ऊ की मात्रा को लगाएंगे। फिर बच्चों से इसे पढ़ने के लिए कहेंगे। जैसे गा में ऊ की गू, चा में ऊ की चू, छा में ऊ की छू, झा में ऊ की झू। इस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ के बताएंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे कि इन अक्षर से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। अगर बच्चे बता पाते हैं तो ठीक है, वरना हम बच्चों को बताएंगे और बोर्ड पर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द बनाए हैं, गुप, चुप, छुप, झुक, कुल, इस तरह से। उसके बाद बच्चों से भी और शब्द बने पूछेंगे। जैसे और भी मैंने लिखे हैं, गुड़, गुम, गुप, सु से सुख, सुखा, सुधा, कु से कुल, कुली, कुल्लू। इस तरह से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं बच्चों से पूछेंगे। फिर कुछ शब्दों को तोड़कर और जोड़कर बच्चों को समझाएंगे। जैसे गुड़ और जैसे सुपारी, सुपारी। इस तरह से अलग अलग करके बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर उनकी कक्षा में ऐसे बच्चों के नाम पूछेंगे जिसमें ऊ की मात्रा आती हो और उन्हें हम बोर्ड पर लिख देंगे। कुछ शब्द मैंने बोर्ड पर जैसे लिखे हैं, कुतुर, लघु, सुमन, रघु, साबुन, अर्जुन। इस तरह से ऐसे शब्द लिखे हैं जिनमें बीच में, आगे या पीछे कहीं भी ऊ की मात्रा आती हो। फिर एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे और उनसे इन शब्दों में जहाँ ऊ की मात्रा लगी है उस पर गोला लगाने को कहेंगे। फिर इसके बाद बच्चों को वाक्य बनाना सिखाएंगे। ये कुछ सरल वाक्य हैं। जैसे रघु आया, सुमन गुलाब लाई, कुर्सी लाई, खुशी गुड़िया लाई। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाना बच्चों को बताएंगे।
आप इस शिक्षण योजना को अच्छे से देख लें, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखते हैं शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद में हम बच्चों को उनकी किताब से एक निश्चित पाठ से ऊ की मात्रा वाले शब्दों को छांटने के लिए कहेंगे। इसमें हम 10 मिनट देंगे। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। अपनी कक्षा के बच्चों के नाम लिखो जिनमें ऊ की मात्रा आती हो। ऊ की मात्रा वाले नाम की वस्तुओं को बताओ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, साबुन और खुला में ऊ की मात्रा किस अक्षर पर है। फिर आगामी योजना, ऊ की मात्रा के शिक्षण के बाद बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इस तरह से मैंने ये शिक्षण योजना तैयार की है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।